Welcome to our channel Easy as a Point. Our next topic 3.3 Some plant fibers. कुछ पादप तंतु, जैसे दिखाया हुआ है इसमें कॉटन. यह है पेज नंबर 20 पर. कॉटन यानी कि रुई. Have you ever made wicks for oil lamps? क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? नहीं बनाई होंगी. What do you use for making these wicks? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. बताइए. इस रुई का उपयोग गद्दे, रिजाइयाँ और तकिए होते हैं ना, जो हमारे पिलो होते हैं, उनको बनाने में भी किया जाता है. टेक सम कॉटन वूल. कुछ रुई लीजिए, है ना. पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. इसे खींचकर अलग कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? द स्मॉल, ये छोटी, थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. ये छोटी पतली जो लड़ियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी होती हैं. यू नो? ऑफ कोर्स नो. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? रुई कहाँ से आती है? मालूम ही नहीं है किसी को. बहुत कम बच्चों ने क्या किया होगा. जो हमारी कॉटन का पेड़ होता है वो देखा होगा. बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे, है ना. आप अपने मदर फादर से पूछिएगा कि जो कॉटन का पेड़ है वो है कहीं हमारे आसपास, वो बता सकते हैं आपको. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? रुई कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. सभी को मालूम है खेतों में उगती है, खेतों से ही आती है ना. आगे देखिए, कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वे मोस्टली कहाँ उगाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होता है, जहाँ पर मतलब जहाँ की जलवायु क्या होती है, बहुत वार्म होती है. क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की खेती की जाती है, कृषि की जाती है? कपास पादप के फल जैसे कॉटन बॉल्स, है ना, कपास गोलक, लगभग नींबू की टाइप का होता है. नींबू जैसे इतना बड़ा होता है ना, उसके आकार के जैसा होता है. ये पूर्ण परिपक्व होने पर क्या होता है? बीज टूटकर खुल जाते हैं और इसमें क्या निकल जाता है? जो हमारा कॉटन होता है उसके तंतु निकल जाते हैं. एक बिनोले के टाइप का छोटे छोटे कपास के बीज होते हैं. आप इसमें देख सकते हैं. क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के जो फल होते हैं इतने श्वेत हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं, जब उनके ऊपर क्या हो जाती है? कॉटन रेडी हो जाती है. जैसा लगता है जैसे उसके ऊपर बर्फ गिर रही हो. जैसे नीचे फिगर 3.3 दिखा रखी है, इसमें दिखाया हुआ है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांट का पूरा फील्ड दिखा रखा है. जैसे इसमें हम ये देखेंगे आगे, इसमें क्या होता है? इन कपास बालों से कपास को हम क्या कर देते हैं? कॉटन को चयन करते हैं, है ना. फिर इनको हम क्या करते हैं? बाद में इन बीजों से हम क्या कर देते हैं? पिकिंग कर देते हैं इसको. और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ये पूरा प्रोसेस होता है, हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेनिंग कहते हैं. कपास ओटना कहते हैं, जैसे ये नीचे फिगर 3.7 में कर रखा है ना. इसमें क्या करते हैं? इस पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी पहले, लेकिन आजकल क्या हुआ है? मशीनों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम आजकल मशीनों से होता है. आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जूट. इसी में है ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं, सम प्लांट फाइबर्स. एक कॉटन होता है, फिर जूट भी होता है. जूट के बारे में समझिए. अब जो जूट का फाइबर है, इसको जूट के जो प्लांट होते हैं उसके तने से यानी कि स्टेम से प्राप्त किया जाता है. जैसे भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी कि जब रेनी सीजन होता है, जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है. इन इंडिया में
क्या होता है, ये जो रेनी सीज़न हुआ उसमें जूट बहुत ज़्यादा उगाई जाती है रेनी सीज़न में, यानी कि फसल कटाई के बाद जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स को कुछ दिनों तक क्या कर देते हैं, जल में डुबो कर रख देते हैं। ऐसा करने पर क्या हो जाते हैं, इनके स्टेम गल जाते हैं और उन फाइबर्स से, यानी कि उन जूट के जो फाइबर्स होते हैं उनको हाथों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे वस्त्र बनाने से पहले इन सभी फाइबर्स को क्या करते हैं, धागों में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है, ये देखिए इसमें फिगर 3.3 दिखा रहा है कि एक जूट प्लांट, ये जूट का एक प्लांट दिखा रखा है इन्होंने। ये देखिए अभी हमने आपको बताया कि इसको कैसे अलग किया जाता है ना, धागे को। इसमें देखिए फिगर 3.9 दिखा रखी है, इसमें रुई से हम क्या बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं इसको अलग अलग। जैसे पहले चरखा भी आता था ना, आप ये 3.11 भी देखिए, चरखा आता था पहले, चरखे से लोग रुई काटते थे। अब तो मशीनें आ गई हैं बहुत ज़्यादा, चरखे भी देखे होंगे कुछ बच्चों ने, इनके पेरेंट्स ने देखे होंगे। आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें अब हैं नहीं, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, हमने भी देखी हैं। तो आपने अभी देखा कॉटन कैसे बनाई जाती है, कॉटन कहाँ से मिलती है, जूट कैसे बनाई जाती है, जूट कहाँ से मिलती है ना। इन दोनों के टॉपिक के बारे में आपने अभी डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया हमने, जो उसको आपने समझा। ये था हमारा टॉपिक 3.3 के अंदर कॉटन एंड जूट। अब हम बताएंगे आपको टॉपिक 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि सूती धागे की कताई कैसे की जाती है। देखिए इसमें एक्टिविटी 4 में दिखा रखा है, आप जो होते हैं अपने आप सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने बताया यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, आप अपने आप प्रयास कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 4 में देखिए कैसे, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, कॉटन पकड़ लीजिए एक हाथ में, फिर उसको क्या करिए, दूसरे हाथ के अंगूठे की जो तर्जनी फिंगर है होती है उसके बीच में रुई की क्या ले लीजिए, चुटकी ले लीजिए और उसको धीरे 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 क्या करना है, बाहर की ओर खींचना है। तो उससे क्या लगातार जो रेशे होते हैं वो ऐंठते रहते हैं। क्या आप ये धागा बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। जैसे देखिए 3.9 में भी दिखाया हुआ है, जो फिगर ऊपर अभी दिखाई थी हमने आपको 3.9 है ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे खींचना है इसको और बनाना है स्लोली स्लोली। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है हम उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, यानी कि कताई करना कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है इसमें रुई के एक पुंज से क्या करते हैं, रेशों को खींच कर हटते हैं। ऐसा करने से हमें रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई करते टाइम क्या होता है, इनको हैंड स्पिंडल भी कहते हैं, हस्त तकुआ भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तकली भी कह सकते हैं। ये दिखाया हुआ है जहाँ पर फिगर 3.10 लिखा हुआ है तकली है, तकली वर्ड न्यू लग रहा है आपको। हाथ से क्या होता है, प्रचलित कताई में क्या होता है, उपयोग होने वाली एक युक्ति को हम क्या कहते हैं, चरखा भी कहते हैं। जैसे ये फिगर 3.11 में दिखाया हुआ है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जब क्या हुआ था, हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, तब एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 इसमें 1956 में क्या किया था, विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, यानी कि इसमें एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भी कहते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर धागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के बाद वृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के बाद लोग क्या करते हैं, उस धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक 3.5 यार्न टू फैब्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताएं।